हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उसमें HTML लिस्ट और टाइप्स ऑफ लिस्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया। रिज्यूमे क्रिएट करने का ये एक्सरसाइज था, जिसमें हमने अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ करते एक रिज्यूमे तैयार किया, जिसमें किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स को हम फॉर्मेटेड तरीके से किसी वेब पेज पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसी के बारे में हमारा प्रीवियस वीडियो सेशन था। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग विद लिस्ट। तो HTML लिस्ट जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लिस्ट में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, वहाँ पर लिस्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। 3 तरीके हैं जो HTML में किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका मतलब होता है कि आप लिस्ट के आइटम्स को बिना किसी ऑर्डर के एक फॉर्मेटेड तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक लिस्टेड मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर 2 पे, और ये एक्चुअल में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आइटम्स को शो करती है जो भी आप उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और नॉर्मली ये क्या करती है, किसी टर्म और उनकी जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं उनको एक लिस्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो HTML में UL एलिमेंट के साथ क्रिएट की जाती है, और हर आइटम को हम LI के साथ शुरू करते हैं। हर आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए LI का यूज़ किया जाता है। और ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है वो बुलेट्स के साथ मार्क किए जाते हैं। 3 तरह के बुलेट्स होते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो होता है डिस्क, दूसरा होता है स्क्वायर, और तीसरा होता है सर्कल। तो इन तीनों में से हम किसी भी बुलेट को अपने आइटम्स के अंदर, जो लिस्ट आइटम्स हैं उनके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो कोड है, एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल वर्क पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमने इसके अंदर क्रिएट किया। और बॉडी के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, H2 के अंदर मैंने इसमें लिखा सपोज HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमने इसके अंदर मेंशन किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, UL लिख देते हैं। और इस UL के अंदर हमने सबसे पहला लिस्ट आइटम जो रखा वो हमने रखा C लैंग्वेज। और दूसरा आइटम हमने इसके अंदर सपोज रख दिया जावा। तीसरा आइटम हम इसके अंदर रख रहे हैं पाइथन, और चौथा आइटम हम इसके अंदर रख रहे हैं PHP। इसी तरीके से ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इसके अंदर यूज़ हुई। ऐसे ही हम अगर इसको नेस्टेड फॉर्मेट में यूज़ करना चाहें तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, H2 के अंदर यूज़ कर रहे हैं HTML नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं UL। और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे आइटम में लिखा सपोज लिस्ट आइटम में इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 तरह के प्रिंटर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने नेस्ट किया एक लिस्ट को, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने लिया। दूसरा आइटम हम इसके अंदर ले रहे हैं ड्रम प्रिंटर।
ड्रम प्रिंटर हमने इसके अंदर लिया। और तीसरा आइटम हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, ये 3 प्रिंटर हमने इसके अंदर रखे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लिस्ट आइटम दूसरा लेज़र प्रिंटर का, लेज़र प्रिंटर। और तीसरा आइटम है इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया थर्मल प्रिंटर। इसको सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये 12 लिस्ट को हमने यहाँ पे रन किया और एग्जीक्यूट करने के बाद ब्राउज़र के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट जो है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट जनरेट हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट है वो इसके अंदर डिस्क आया है और इसमें हमने सर्कल इसके अंदर जनरेट हुआ है। सेकंड लेवल पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर सर्कल आ गया और थर्ड लेवल पे स्क्वायर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम इन बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर टाइप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यूएल के अंदर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है और इसमें अगर हम सर्कल लिख देते हैं, अगर हम सर्कल लिखते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुलेट जो है वो सर्कल हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट को, इसमें भी बुलेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हुए हैं। फर्स्ट लेवल पे डिस्क आता है, सेकंड लेवल पे यहाँ पर हमारे पास सर्कल आ रहा है और थर्ड लेवल पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्क्वायर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है इसका आउटपुट, जैसा कि आप देख सकते हैं यही आउटपुट हमारे पास जनरेट हुआ है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं और इसमें भी एलिमेंट को LI से शुरू किया जाता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है इसके अंदर हम आउटपुट्स को किसी ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको नंबर्स के रूप में मार्क किया जाता है। और इसके साथ हमें एक एडिशनल चॉइस मिलती है एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट की। अगर हम अपनी लिस्ट को किसी स्पेसिफिक नंबर से शुरू करना चाहते हैं तो वो हम इस एट्रीब्यूट के अंदर वो नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसी नंबर से हमारी लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें 5 तरह के नंबरिंग जो है वो अप्लाई की जा सकती है। पहला, हम नंबर दे सकते हैं, यानी काउंटिंग 1 to 5 इसके अंदर रखी जा सकती है। अपर केस लेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं, लोअर केस लेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं, कैपिटल रोमन कैरेक्टर्स यूज़ किया जा सकता है और स्मॉल रोमन भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये 5 नंबरिंग है जो हम अपनी लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम सेम एग्जांपल यूज़ करेंगे। हम जस्ट सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो हमने UL यूज़ किया था उसकी जगह पे हम OL को यूज़ कर लेंगे और इसको OL को क्लोज़ कर दिया। ऐसे ही जो नेस्टेड है, नेस्टेड के अंदर भी हमने OL को यूज़ किया और यहाँ पर भी हमने OL यूज़ किया और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग भी OL की करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, OL को क्लोज़ किया और ये भी OL हमने क्लोज़ कर दिया। सिंपली चेंजेस किए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। जो आउटपुट है ऑर्डर्ड हमने यहाँ पे लिखा और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर्ड लिखा और टाइटल भी हम क्या कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड लिख देते हैं। इसको सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको हमारा जो ब्राउज़र का आउटपुट है उसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नंबरिंग जो है 1 2 3 4 डिस्प्ले हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें नेस्टेड लिस्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे OL टाइप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हम टाइप यूज़ करेंगे, टाइप इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल A लिख दिया हमने। सेव किया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD आ गई। ऐसे ही इसमें किसी भी तरह का आप टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम स्मॉल रोमन रख देते हैं
और रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल रोमन कैरेक्टर्स यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। इसी में हम एक और बात कर रहे हैं जो स्टार्ट की थी। जैसे हम यहाँ पर एट्रीब्यूट में अगर स्टार्ट लिखते हैं और स्टार्ट के अंदर मान लीजिए हमने 101 लिखा, तो हमारी लिस्ट की जो काउंटिंग है वो 101 से शुरू होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 101 से शुरू हो रही है, फिर उसके बाद 102, 103, 104। ये स्टार्ट का ये यूज़ होता है कि अगर हम स्टार्ट मेंशन करते हैं इसके अंदर तो हमारी लिस्ट जो है एक स्पेसिफिक नंबर से शुरू की जा सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इसका आउटपुट अगर अपने देखें तो यही आउटपुट हमारे पास जनरेट हुआ है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस या फिर डेफिनेशंस किसी आइटम्स की रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम अपने वेब पेज पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम DL एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नाम से जानते हैं। और इस एलिमेंट के साथ हम एडिशनली 2 टैग्स यूज़ करते हैं, DT जिसको हम डेफिनेशन टर्म कह देते हैं, और दूसरा टैग होता है DD जिसको हम डेटा डिस्क्रिप्शन कह देते हैं या डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कह देते हैं। वो उस टर्म की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्राउज़र्स के अंदर नॉर्मली डेफिनेशन लिस्ट में जो सेपरेट लाइंस है, उसके बाद जो इंडेंटेशन है, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्टेड होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेब पेज पर डिस्प्ले होती है। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। तो बॉडी सेक्शन में हमने क्या किया, H2 के अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हमने इसके अंदर डेफिनेशन के लिए रख दिया और उसके बाद हम अपनी लिस्ट शुरू कर रहे हैं DL से और इसके अंदर हमने यूज़ किया DT और DT के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं सपोज़ कंप्यूटर। ये हमने डेफिनेशन की टर्म रख ली और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन डेटा के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिखा एन इलेक्ट्रॉनिक machine that accepts input from user, processes it and generates desired outputs। तो सपोज़ हमने ये एक डेफिनेशन लिखी, उसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमने डेफिनेशन टर्म के अंदर दूसरा सपोज़ ले लिया हार्डवेयर की डेफिनेशन हमें इसके अंदर लिखनी है। तो DD के अंदर लिखा हमने ऑल फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो ये 2 डेफिनेशंस हमने इसके अंदर मेंशन की हैं और इस फाइल को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमने 13th नंबर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्राउज़र में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर ये कंप्यूटर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली मार्जिन छोड़ के यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। कुछ ब्राउज़र्स के अंदर आप ये देख पाओगे कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसको बोल्ड के साथ भी शो किया जाता है। तो हम एक और ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होता है। तो हम इसको ओपन विद मोज़िला फायरफॉक्स कर लेते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये थोड़े से चेंजेस आते हैं या नहीं, क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र्स में अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ होता है और उसी तरीके से हमें रिज़ल्ट्स जो है मिलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली सेम आउटपुट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो बहुत सारे ब्राउज़र्स के अंदर हो सकता है कि चेंजेस आएँ, तो पॉसिबिलिटी है कि चेंजेस ना भी हों। तो ये इंडेंटेशन जो है ऑटोमेटिकली डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करती है और वो हमें इसके अंदर क्लियरली दिखाई देता है। तो ये इसका आउटपुट है, जैसा कि गूगल क्रोम के अंदर हमें आउटपुट दिखा, वही सेम आउटपुट यहाँ पे शो किया गया है। तो ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि 3 तरह की लिस्ट हम अपने HTML के वेब पेजेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग हम एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको क्रिएट करनी है, आपको कोड लिखना है HTML में जो इस तरह का नेस्टेड लिस्ट आउटपुट में जनरेट करे। तो ये किस तरह से बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट है और उस ऑर्डर्ड लिस्ट को नेस्टेड फॉर्मेट में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें क्या कोड लिखना होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।